बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। जहां एक तरफ जेडीयू और आरजेडी की दोस्ती पक्की होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के ही नेता साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इस दल बदल का असर साल 2024 में होने वाले चुनाव पर भी होना तय माना जा रहा है। बिहार की सियासत में बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जहां पहले उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा, तो वहीं अब पार्टी की नींव भी हिलती जा रही है, क्योंकि उसके नेता पार्टी का साथ छोड़कर विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन जेडीयू में शामिल हो गए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में राजीव रंजन ने जेडीयू की सदस्यता ली। इस दौरान लल्लन सिंह ने कहा कि राजीव रंजन हमारे पुराने साथी हैं। बीच में रास्ता भटककर सबसे बड़का झूठा पार्टी बीजेपी में चले गए थे। अपना घर अपना होता है, किराए के घर में गए थे। इनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। वहीं लल्लन सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आई बीजेपी को 8 साल हो गए, लेकिन बीजेपी के किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि बता पाए कि 8 साल में मोदी सरकार ने कौन सा काम लोगों के हित में किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ योजना बनाती है। आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना सिर्फ नाम के लिए चला है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है या नहीं, इस संबंध में जानकारी नहीं लेना है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है या नहीं, ये केंद्र को पता नहीं है। गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाने की बात की थी, आज तक 15 रुपए नहीं पहुंचा। अब जब सत्ता पक्ष की ताकत बढ़ेगी तो विरोधी तो कमजोर होगा ही। वैसे इस दल बदल का असर साल 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजीव रंजन कुर्मी समाज से हैं। नालंदा में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके फिर से जेडीयू का दामन थामने से बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की अटकलें तेज हो गई हैं। इन्हीं कयासों से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ गई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।